नमस्कार दोस्तों, हम लोग लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। इस क्लास में हम लोग कुछ डिफरेंट टाइप के प्रश्न को देखेंगे और उसके सॉल्यूशंस को भी देखेंगे। और जितना भी डाउट है इस प्रकार के प्रश्न में, जो भी डाउट है उसको पूरा क्लियर करेंगे। अब देखिए, बहुत छोटा क्वेश्चन देखने में बहुत ही छोटा लग रहा है कि यदि 12 नींबू का क्रय मूल्य 10 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, इस प्रश्न का एकदम वही उदाहरण है। ये प्रश्न जो है वही उदाहरण है कि देखने में बहुत ही छोटा है लेकिन बनाने में उतना ही टेढ़ा टेक्निकल है, लेकिन हम उसको एकदम इजी तरीके से समझा देंगे बाय बेसिक कॉन्सेप्ट, बाय ट्रिक। आइए उसको देखते हैं पहले कि इसको बनाएंगे कैसे, क्या कह रहा है। सबसे पहले जो चीज़ कह रहा है बाय प्रोसेस एकदम देखेंगे हम लोग, एकदम बेसिक बाय प्रोसेस कि प्रोसेस से ये कैसे बनेगा, कैसे सॉल्व होगा। देखिए क्या कह रहा है कि 12 नींबू का क्रय मूल्य यानी सीपी कॉस्ट प्राइस बराबर 10 नींबू के विक्रय मूल्य यानी 10 नींबू का क्या है एसपी। यहां तक समझने में किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, एकदम समझना है गौर से, ध्यान से। अब क्या कह रहा है, तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करें। मतलब देखने में समझे में नहीं आएगा कि कह क्या रहा है, निकालेंगे कैसे, क्या करेंगे, तो एकदम आसान है। देखिए, तो यहां सीपी है और यहां क्या है एसपी है। इसको यहां लेके चले आएंगे अनुपात में, तो कितना हो जाएगा 10/12 हो गया। क्लियर, 10/12। अब क्या हो गया, ये अनुपात में आ गया। ठीक है, यानी सीपी अनुपात एसपी बराबर 10/12। क्लियर। अब जब क्रय मूल्य 10 है तो विक्रय मूल्य क्या हो गया 12। समझिएगा, क्वेश्चन को एकदम ध्यान से समझना है कि अब जो है हम लोग इसका अनुपात निकाल दिए, तो क्रय मूल्य कितना हो गया 10, विक्रय मूल्य कितना हो गया 12। क्लियर, क्रय मूल्य 10, विक्रय मूल्य 12, तो लाभ कितना हो जाएगा एसपी माइनस सीपी बराबर 12 माइनस 10 बराबर 2। तो परसेंट लाभ कितना हो जाएगा, लाभ इंटू 100 बाय सीपी। लाभ कितना है 2 गुना 100 बटा सीपी कितना निकल गया है 10 बराबर 20% का लाभ हो जाएगा। क्लियर हो गया, बहुत आसान है, समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को इससे भी शॉर्ट में बना के दिखाते हैं। 18 टेबल का क्रय मूल्य 20 रुपया, जिसका क्रय मूल्य दिया हो, जैसे 18 टेबल का क्रय मूल्य कितना है 18 है, आप 20 टेबल का विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो हम लोग उलट देंगे, जिसका क्रय मूल्य दिया हुआ है उसको विक्रय मूल्य मान लेंगे, जिसका विक्रय मूल्य दिया हुआ उसका क्रय मूल्य मान लेंगे। तो यहां पर देखिए 18 टेबल का क्रय मूल्य है, तो यहां पर ये 18 हो जाएगा क्या विक्रय मूल्य, 18 क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य। अब 20 टेबल के विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 20 रुपया। ठीक है, उलट देते हैं। देखिए 18 टेबल का क्रय मूल्य यानी सीपी, 20 टेबल का एसपी, दोनों को उलट देंगे। ये चला जाएगा यहां, ये चला जाएगा यहां, यानी विक्रय मूल्य हो जाएगा 18, क्रय मूल्य हो जाएगा 20। इस प्रकार के प्रश्न में अपोजिट कर देंगे तुरंत, क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य बना देंगे, विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य बना देंगे, तुरंत निकाल देंगे। निकाल लें, अब यहां पर निकालिए तो क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। लॉस कितना हो जाएगा 2 रुपया। अब परसेंटेज लॉस बराबर क्या होता है लॉस इंटू 100 बाय क्रय मूल्य, यानी 10% हमको लॉस हो गया। बहुत आसान है, आगे भी देखते हैं प्रश्न को और भी क्लियर हो जाएगा। आइए, 2 प्रश्न मैंने लिख दिया है, दोनों प्रश्न को एकदम इजी तरीके से हम लोग बताते हैं। क्या कह रहा है, 21 वस्तु का सीपी 15 वस्तु के एसपी के बराबर है। पलट देंगे, सीपी कितना हो जाएगा 15,
SP कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 21, पलट देना है। तो अब क्या हो जाएगा हम लोगों को, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 21 - 15 6, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है हम लोगों को, गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य 15, काट दीजिए, 20 दूनी 40% लाभ हो जाएगा। अगला देख लीजिए, 12 मेज का CP 16 मेज के SP के बराबर है। तो CP क्या हो जाएगा, 16, ये हो जाएगा, SP कितना हो जाएगा 12। तो हम लोगों को क्या हो रहा है, यहाँ से लॉस हो रहा है। कितना रुपया लॉस हो रहा है, 4 रुपया, 16 - 12 4 रुपया। परसेंटेज लॉस बराबर क्या हो जाएगा, लॉस गुना 100 बटा क्रय मूल्य 16, यानी परसेंट लॉस बराबर क्या हो जाएगा हमको, 25% का लॉस। आंसर बहुत ही आसान है, इसको समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ठीक है। देखिए इस प्रश्न को कि एक मनुष्य 16 संतरा को बेच करके 4 संतरा के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। क्वेश्चन बहुत ही छोटा है, लेकिन बहुत ही लग रहा है कि कैसे इसको बनाएंगे, बहुत ही भारी लग रहा है। तो देखिए इसको हम लोग इजी करते हैं। क्या कर रहा है, 16 संतरा को बेच करके, तो 16 संतरा को हम बेचे हैं, बेचने का दाम तो हमको दिया नहीं गया है कि 16 संतरा हम कितने में बेचे हैं। तो मान लेते हैं कि लिख देते हैं कि चूंकि 16 संतरा का विक्रय मूल्य मान लेते हैं X रुपया, ठीक है। तो एक संतरा का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, X बटा 16 रुपया, ठीक है। तो 4 संतरा का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, X बटा 16 गुना 4, यानी X बटा 4। तो 4 संतरा का विक्रय मूल्य निकल गया X बटा 4, ठीक है। तो क्या करा है कि 16 संतरा को बेच करके 4 संतरा का जो विक्रय मूल्य होगा उसके बराबर लाभ कमाता है। तो लाभ कितना हो गया, अब देखिए 16 संतरा का विक्रय मूल्य कितना है, X रुपया, यानी SP हो गया X 16 संतरा का, और लाभ कितना हो गया X बटा 4। तो क्या निकालने के लिए कह रहा है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हम लोग को नहीं दिया गया, तो क्रय मूल्य यहाँ से निकाल लेंगे। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस लाभ, यानी x माइनस एक्स बटा 4, यानी 3x बटा 4। अब हम लोग को क्रय मूल्य भी निकल गया, लाभ भी निकला हुआ है, तो लाभ प्रतिशत निकाल देंगे। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, ठीक है। अब यहां से देखिए 4 4 खत्म हो जाएगा, x और x खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या 100 बटा 3 बराबर 33.1 बटा 3% का हम लोगों को लाभ हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक फल विक्रेता 24 संतरा को बेच करके 3 संतरा के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है। सेम क्वेश्चन है जो अभी मैंने पहला क्वेश्चन बताया, उसके पहले जो क्वेश्चन बताया सेम क्वेश्चन है, उसमें लाभ था, इसमें हानि है। समझिए 24 संतरा को बेच करके, तो 24 संतरा को कितने में बेचे हैं मालूम नहीं है, तो मान लेते हैं कि 24 संतरा का विक्रय मूल्य बराबर x रुपया, ठीक है। तो एक संतरा का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा x बटा 24। तो 3 संतरा का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा x बटा 24 और गुना 3, यानी x बटा 8 रुपया। क्या निकल गया, 3 संतरा का विक्रय मूल्य निकल गया x बटा 8 रुपया। तो 3 संतरा के विक्रय मूल्य के बराबर क्या उठाता है, हानि। यानी कि अब देखिए कि विक्रय मूल्य हमको दिया हुआ है x रुपया ये, और हानि कितना हो गया x बटा 8। तो यहां से हम लोग क्रय मूल्य निकाल देंगे। क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य प्लस हानि 9x बटा 8। तो परसेंटेज हानि बराबर क्या हो जाएगा, हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य, यानी 9x बटा 8। यहां से 8 8 कैंसिल, यहां से x x कैंसिल, बच गया कितना 100 बटा
9 यानी 11.1/9 इसका परसेंट हो जाएगा हानि। 11.1/9% इसका हानि होगा इसको। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि 40 रुपया में 45 आम बेचने पर एक फल विक्रेता को 20% की हानि होती है। ठीक है, 45 रुपया में बेचा है कितना, 40 रुपया में कितना आम बेचा है, 45 आम। 40 रुपया में 45 आम को वो बेचा है, यानी 45 आम का विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 40 रुपया। ठीक है, अब हानि कितना है, 20%। समझिएगा, हानि कितना है, 20%। यह है 45 आम का। 45 आम का विक्रय मूल्य दिया हुआ है 40 रुपया, हानि दिया हुआ है 20%। तो इससे हम लोग क्रय मूल्य निकाल लेंगे 45 आम का। तब 45 आम का क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 40/1 माइनस 20/100। क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य बटा 1 माइनस हानि बटा 100। यहाँ से काट देंगे 5, तो क्या हो जाएगा 40 गुना 5/4 यानी 50 रुपया। क्या निकला, 45 आम का क्रय मूल्य निकल गया 50 रुपया। समझिए, अब 45 आम का क्रय मूल्य कितना निकल गया, 50 रुपया। ठीक है, 45 आम का क्रय मूल्य 50 रुपया। तो और यहां पर देखिए अगला 20% का लाभ हो, इसको छोड़ दीजिए, 24 रुपया में कितना आम बेचे, 20% का लाभ हो। 45 आम में 20% का हमको लाभ हो, तो यहां से विक्रय मूल्य निकल जाएगा 45 आम का। 45 आम का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य गुना 1 जोड़ लाभ बटा 100, यहाँ से 5 यानी 50 गुना 6/5 60 रुपया। अब देखिए 60 रुपया में 45 आम हम बेच रहे हैं तो हमको 20% का लाभ हो रहा है। क्लियर हो गया। इसको हम थोड़ा सा फिर से समझा दे रहे हैं शुरू से कि 40 रुपया में 45 आम बेचने पर, तो 45 आम का विक्रय मूल्य 40 रुपया दिया हुआ है, 20% की हानि होती है। हानि कितना है, 20%। यहां से हम लोग 45 आम का क्रय मूल्य निकाल दिए। 45 आम का क्रय मूल्य निकल गया 50 रुपया। 45 आम का क्रय मूल्य कितना निकल गया, 50 रुपया। अब हम 45 आम का क्रय मूल्य यानी अब 45 आम को हम लोग 50 रुपया में खरीद रहे हैं और उस पर 20% का हम लोग लाभ ले रहे हैं। ठीक है, तो 45 आम का विक्रय मूल्य निकल गया, 45 आम का विक्रय मूल्य निकल गया 60 रुपया, यानी 60 रुपया में 45 आम बेचने से क्या हो गया, हमको 20% का लाभ। तब 60 रुपया में 45 आम बेचे हैं तो 1 रुपया में कितना आम बेचेंगे, 45/60, तो 24 रुपया में पूछ रहा है, तो 24 रुपया में कितना आम बेचेंगे, 45/60 गुना 24, काट दीजिए, 15 तिया 45, 15 चौकू 60, 6 चौक 24 यानी 18 आम। 24 रुपया में यदि हम लोग 18 आम को बेचते हैं तो 20% का हम लोगों को लाभ हो जाएगा। क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ होगा तो फिर से इसको पुनः चला करके वीडियो देखिए और इसको समझ लीजिए। मैं बहुत ही अच्छी तरीके से बाय कॉन्सेप्ट समझाया हूँ, कोई ट्रिक नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। बाय प्रोसेस समझ गए, यदि दिमाग में प्रोसेस बैठ गया, कॉन्सेप्ट बैठ गया, कोई भी हिसाब इजी वे में बन जाएगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ नए प्रश्न और नए सॉल्यूशंस को लेकर के। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।